27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास कुछ देर में होगा। मुजव्वज़ा शिकों की शिकवार मंजूरी के बाद बिल कमेटी से पास करवाया जाएगा। JUI ने कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर उस पर बहस नहीं की जा सकती। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। कहा 100% इत्तफाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मंजूरी लिए बगैर महंगे 40 लाख AMI मीटर लगाने पर नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्को सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनीज ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नजरअंदाज कर दिया। डिस्कोज ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000, AMI मीटर की 20,000 रुपये मुकर्रर की। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू की। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज का छठा रोज, मजीद 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाजों में ताख़ीर। कोयटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए भी मनसूख कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज कराची से बोलान मेल की रवानगी भी मनसूख कर दी गई थी। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 487 रिकॉर्ड, मुल्तान में 482 और लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 363, मुल्तान में 449, फैसलाबाद में 298 रिकॉर्ड की गई। आज से आइंदा 5 रोज के दौरान स्वात, नारान, हुंजा और स्कर्दू और बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। उनके बताए उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़म की तजदीद करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर वफाकी वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर अमल पैरा होने से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। अल्लामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म काफ़िले को मंजिल की जानिब लेकर चले। हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, क्लाशनकोव, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। कराची जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का इतराफ की आबादियों में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43 अफगान गिरफ्तार। अफगान शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। सरगोदा की गांव 44 जनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़मान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकुओं पर खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत सुरजानी टाउन में अवामी इज्तिमा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि वाटर कॉरपोरेशन सुरजानी में कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। अवाम शनाख्ती कार्ड के हुसूल में भी मुश्किलात का शिकार है। IG सिंध से सुरजानी में एक थाने के इजाफे का कहेंगे। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। सूबे की जानिब से कराची और हैदराबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। 40 अरब का पैकेज आज MQM और उसके गवर्नर की वजह से कराची को मिला। K4 के काम की तकमील जल्द हो जाएगी।
जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हो सके। 8 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ऊपर चली गई। मलबे में दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीका आमद के बाद शामी सदर ने अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल शरा 20 साल पहले इराक में अमरीकी फौज की कैद में रहे हैं। 11 महीने पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा। ब्राजील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक और 750 जख्मी हो गए। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी। जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA स्ट्रक्चर का पता चलाया था और बताया था कि डबल हीलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लोहर कलंदर्स PM यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी है। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। पाकिस्तान ने तीसरा फैसला कौन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डी कॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। ओपनर्स डी कॉक और पेटोरियस की 72 रन की शराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर लीं। अबरार अहमद के 27 रन के एवज 4 शिकार। शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर हांगकांग 6 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलवी टीम 120 रन बना सकी। दूसरी सेमीफाइनल में कुवैत ने इंग्लैंड को 37 रन से शिकस्त दे दी। कुछ देर बाद पाकिस्तान और कुवैत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। और 10वीं तलजीप रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। रेसर कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर तवील ट्रैक अबूर करेंगे। फैसल शादी खेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए।